ज्ञान। ज्ञान में बहुत शक्ति होती है। जो काम तलवार नहीं कर सकती वह काम समझदारी भरी दो बातों से ही आसानी से हो जाती है। सिकंदर, नेपोलियन, हिटलर आदि को हम भूल सकते हैं लेकिन अरस्तू, प्लेटो और गांधी जी को नहीं। जरा सी समझदारी और सूझबूझ भरे ज्ञान से काम लेकर हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों से पार पा सकते हैं, जैसे कि इस चिड़िया ने अपनी समझदारी से अपनी खुद की जान बचाई। बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी जो मुझे अभी याद आ रही है और इसे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कहानी ये थी कि राजा भानु प्रताप के विशाल महल में एक बहुत ही सुंदर उपवन बगीचा था जिसमें अंगूर की बेल थी। उस उपवन बगीचा में एक चिड़िया रोज अंगूर की बेल पर आकर बैठकर मीठे अंगूरों को खा जाती थी और कच्चे एवं खट्टे अंगूरों को नीचे गिरा देती थी। उस उपवन बगीचा की देखरेख करने वाला माली चिड़िया की रोज रोज की इस हरकत से बहुत ही परेशान और दुखी था। ऐसा नहीं था कि माली ने चिड़िया को पकड़ने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया था। एक दिन चिड़िया की हरकतों से परेशान और दुखी होकर माली राजा के पास पहुंचा और सारी बातें राजा भानु प्रताप को बताई। माली की बातें सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उस चिड़िया को स्वयं पकड़ने का निश्चय किया और साथ ही सबक सिखाने की भी ठानी। अगले दिन राजा उपवन बगीचा में चिड़िया के आने से पहले ही पहुंच गए और एक पेड़ की ओट में छिपकर चिड़िया के आने का इंतजार करने लगे। अपने नियत समय पर रोज की तरह चिड़िया आई और वैसे ही मीठे मीठे अंगूर खाने लगी और कच्चे एवं खट्टे अंगूरों को नीचे गिराने लगी जैसा वो रोज करती थी। चिड़िया जब अंगूर खाने में व्यस्त थी, राजा ने उचित समय देखकर चिड़िया को पकड़ लिया। वो उसकी गर्दन मरोड़ने ही वाले थे कि चिड़िया बोली, राजन, मैं मरने से पहले आपको 4 ज्ञान की बातें बताकर मरना चाहती हूँ। पहले आप ये 4 ज्ञान की बातें सुन ले, फिर मुझे आप मार देना। राजा ने कहा, ठीक है, अब जल्दी से मुझे बताओ। चिड़िया बोली, पहली ज्ञान की बात यह है कि हाथ में आए शत्रु को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। राजा ने पूछा, दूसरी बात क्या है, बताओ। चिड़िया ने कहा, दूसरी ज्ञान की बात यह है, राजन, की असंभव बात पर भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी तरह राजा ने तीसरी ज्ञान की बातें पूछी। चिड़िया ने कहा, तीसरी ज्ञान की बात यह है कि अपनी बोली हुई बातों पर कभी भी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा, चौथी बात जल्दी से बताओ। जल्दी करो, मुझे तुम्हें सबक भी सिखानी है। इस पर चिड़िया ने कहा, चौथी ज्ञान की बात में बड़ा ही गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। आप मेरी गर्दन थोड़ी ढीली कीजिए क्योंकि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। थोड़ी सांस लेकर मैं आपको वह गूढ़ रहस्य वाली ज्ञान की बात बता दूंगी। चिड़िया की बात सुनकर राजा ने अपना हाथ जैसे ही ढीला किया वैसे ही चिड़िया उड़कर एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गई। राजा की कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। राजा पेड़ की डाल पर बैठे चिड़िया को आश्चर्य के साथ देखने लगे। राजा को अपनी तरफ आश्चर्य से देखते हुए देखकर चिड़िया ने कहा, हे राजन, चौथी और गूढ़ रहस्यों वाली ज्ञान की बात यह है कि ज्ञान की बातें पढ़ने और सुनने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में अमल करने से होता है। राजन, मैं तो आपकी शत्रु थी और आपने मुझे पकड़ भी लिया था, लेकिन मेरी अच्छी अच्छी बातों में आकर आप अपने लक्ष्य से भटक गए और अब मैं आपकी गिरफ्त से दूर हूँ। अब आप बस अपनी गलती पर पछता सकते हैं। इतना कहकर चिड़िया उड़ गई और राजा वहीं खड़े उस चिड़िया को उड़ते हुए देखते रह गए। चिड़िया और राजा भानु प्रताप की कहानी तो यही संपन्न होती है, लेकिन इस कहानी में छिपी बातों से हमें ये सीख मिलती है कि यह ज्ञान ही है जो हमारे द्वारा कहे गए बातों को दमदार बनाती है और सुनने वाले पर अपना प्रभाव डालती है और सुनने वाले बात बात पर हमारी प्रशंसा करते हैं। ज्ञान किसी भी विषय को पूर्ण रूप से समझना, उसका पूरा अनुभव करना तथा समय आने पर उस ज्ञान का उचित तरीके से प्रयोग करना होता है। ज्ञान का कोई भी मूल्य नहीं होता, ये तो बहुमूल्य रत्नों में से एक है। ज्ञान ही ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कभी चिंतित नहीं होता, क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता। अगर इसे कोई चुराने की कोशिश भी करता है तो इसके लिए उसे खुद के पास ज्ञान होना आवश्यक है।
ज्ञान हमें किसी से भी और कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। चाहे वो हमसे बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी हो, हमें उससे ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। इंसान का सही ज्ञान ही उसे सफलता की राह तक लेकर जाता है। किसी ने सही ही कहा है, हमारे व्यक्तित्व को आकार देने और लोगों के साथ व्यवहार को सही करने के लिए ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसी तरह की कहानी अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल स्टोरी का खजाना को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक न्यू कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अपना प्यार स्नेह इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद।